कौन लोग? सर जो कर्मचारी हैं और सरकार के लोग दोनों एक साथ आज सर आंदोलन में है। ये थोड़ा सा एक तस्वीर दिख रहा है। इतने सारे आप लोग इकट्ठा है मोराबादी मैदान में, क्या मांग के लेकर के आप लोग इकट्ठा हुए? हम लोग सहिया हैं, हम लोग सहिया का मांग है कि हम लोग को अस्थायीकरण किया जाए 60 साल के लिए, और हम लोग को कम से कम 18,000 मानदेय दिया जाए। कौन सहिया है आप? स्वास्थ्य सहिया हम लोग हैं। स्वास्थ्य सहिया आप लोग क्या काम करते हैं? स्वास्थ्य सहिया हम लोग स्वास्थ्य पे काम करते हैं, संस्थागत प्रसव करना, सभी बच्चे का टीकाकरण कराना और मतलब बंध्याकरण कराना, परिवार नियोजन पर हम लोग पूरा काम करते हैं। जनसंख्या नियंत्रण करना, पहले बहुत ज़्यादा जनसंख्या था, अभी उस पर बहुत ही कम हो गया है। तो आप लोग सहिया के माध्यम से हम लोग 2007 से। तो इससे पहले भी सरकारें थी, उससे क्या आप कुछ मांग रखे थे? उससे पहले तो मांग नहीं रखे हैं। तो 2007 से अभी तक आप लोग 1 रुपया भी नहीं मिला? नहीं, 1 रुपया मानदेय नहीं मिलता है। तो इस सरकार सिर्फ प्रोत्साहन राशि पे है। सरकार से आपका क्या मांग है? इस सरकार से मांग है कि हम लोग को अस्थायीकरण किया जाए और कम से कम 18,000 रुपया हम लोग को मानदेय दिया जाए। अभी तक आप लोग कार्य कर रहे हैं या छोड़ दिए? अभी तक कार्य कर रहे हैं। उसके बाद भी सरकार आपकी बातें नहीं सुन रही है। तो क्या करेंगे आगे? आगे हम लोग धरना करेंगे। धरना से निकलेगा? धरना मतलब अभी तो स्वेच्छा से 1 दिवसीय धरना है, उसमें मांग पत्र देंगे, और इसके बाद नहीं सुनेंगे तो हम लोग यहाँ धरना देंगे, यहाँ नहीं होगा तो हम लोग केंद्र में जाएंगे। केंद्र की योजना है आप लोग को, तो क्या राज्य सरकार आप लोग की बातें कहाँ तक मानेगी? राज्य सरकार को भी मांगना पड़ेगा, क्योंकि राज्य में हम लोग काम कर रहे हैं, और राज्य सरकार तो केंद्र सरकार तक बात तो पहुंचा सकती है ना, संसद भवन में बैठक में जाती है ना, तो हम लोग की बात तो पहुंचा सकती है। अभी तक यहाँ का स्वास्थ्य मंत्री या स्वास्थ्य सचिव से आप लोग कभी मुलाकात की है? नहीं, कुछ सहिया लोग अभी 1 महीना पहले बात की हैं, स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता से बात किए हैं, उनसे तो वो आश्वासन दिए हैं कि अभी दिए थे कि दीपावली के पहले हम सहिया के लिए कुछ करेंगे, ऐसे दिए थे, लेकिन अभी तो ऐसा कुछ नहीं आया है। मेरा नाम हुआ किरण देवी और पलामू से हम हैं, प्रखंड लेसलीगंज। आप लोग स्वास्थ्य सहिया है जी, अंतिम व्यक्ति तक स्वास्थ्य का लाभ पहुंचाते हैं जी। वैसे लोगों को जिसके पास डॉक्टर नहीं पहुंचता, आप पहुंचते, चाहे किसी भी परिस्थिति में हो, आप लोग कौन सा काम करते हैं जो कितना मिलना चाहिए और कितना दे रहा है सरकार? डिलीवरी हम लोग करवाते हैं तो 300 रुपया मानदेय मिलता है, और हाँ कमीशन 300 मिलता है, और टीकाकरण करवाते हैं, दिन भर काम करते हैं तो 150 मिलता है। अगर मिजिल्स का हम लोग अथी दिवाते हैं सुई खसरा वाला तो 100 रुपया मिलता है। अगर 1.5 साल वाला सुई दिवाते हैं बूस्टर तो 50 रुपया मिलता है उस पर। और कोई नहीं है, मिजिल्स का नहीं है, बूस्टर का नहीं है तो 150 मिलता है। पैसा कौन देता है आपको? केंद्र सरकार से मिलता है। 300 रुपया मान लीजिए किसी का ये करना, पैसा आपको कहाँ से मिलता है? तो हम लोग हॉस्पिटल में कागज जमा करते हैं। आपको जो कमीशन की बातें हैं, डिलीवरी हो या और भी चीज़ें जो आप करवाते हैं, इसका कमीशन जो बंधा हुआ है वो कौन देता है आपको? बीपीएम सर, बैन सर, प्रभारी। तो ये सारे चीज़ आप लिखित में मिलता है या मौके? लिखित में, कागज के लिखित में मिलता है। कैश या नहीं, अकाउंट में जी। अपना परिचय दीजिए। सरिता देवी, पलामू से, जिला पलामू और प्रखंड लेसलीगंज। उतरे हुए हैं आज। कौन लोग? सर जो कर्मचारी हैं और सरकार के लोग दोनों एक साथ आज सर आंदोलन में है। ये थोड़ा सा एक तस्वीर दिख रहा है सर। हम लोग महामहिम के यहाँ धरना देना है, जो इस तरह का भारतीय जनता पार्टी झारखंड को अस्थिर करने में लगा है। महामहिम को हम लोग करने हैं। झारखंड एक चुने हुए जनता का प्रतिनिधि लोग हैं, इसलिए इसको अस्थिर न करें। सर एक तरफ जेएमएम के लोग, कांग्रेस के लोग हैं, दूसरी तरफ कर्मचारी हैं, सर राजपत्रित कर्मचारी, दोनों एक साथ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सबका मांग है। ठीक है सर, ठीक है। इतने सारे आप लोग इकट्ठा है मोराबादी मैदान में, क्या मांग के लेकर के आप लोग इकट्ठा हुए? हम लोग सहिया हैं, हम लोग सहिया का मांग है कि हम लोग को अस्थायीकरण किया जाए 60 साल के लिए, और हम लोग को कम से कम 18,000 मानदेय दिया जाए।
कौन सहिया है आप? स्वास्थ्य सहिया हम लोग हैं। स्वास्थ्य सहिया आप लोग क्या काम करते हैं? स्वास्थ्य सहिया हम लोग स्वास्थ्य पे काम करते हैं, संस्थागत प्रसव करना, सभी बच्चे का टीकाकरण कराना और मतलब बंध्याकरण कराना, परिवार नियोजन पर हम लोग पूरा काम करते हैं। जनसंख्या नियंत्रण करना, पहले बहुत ज़्यादा जनसंख्या था, अभी उस पर बहुत ही कम हो गया है। तो आप लोग का सहिया के कब माध्यम से कार्यरत हैं आप लोग? हम लोग 2007 से। तो इससे पहले भी सरकारें थी, उससे क्या आप कुछ मांग रखे थे? उससे पहले तो मांग नहीं रखे हैं। तो 2007 से अभी तक आपको 1 रुपया भी नहीं मिला? नहीं, 1 रुपया मानदेय नहीं मिलता है। तो इस सरकार सिर्फ प्रोत्साहन राशि पे है। सरकार से आपका क्या मांग है? इस सरकार से मांग है कि हम लोग को स्थायीकरण किया जाए और कम से कम 18,000 रुपया हम लोग को मानदेय दिया जाए। अभी तक आप लोग कार्य कर रहे हैं या छोड़ दिए? अभी तक कार्य कर रहे हैं, उसके बाद भी सरकार आपकी बातें नहीं ना नहीं सुन रही है। तो क्या करेंगे आगे? आगे हम लोग धरना करेंगे। धरना से निष्कर्ष निकलेगा? धरना मतलब अभी तो स्वेच्छा से 1 दिवसीय धरना है, उसमें मांग पत्र देंगे और इसके बाद नहीं सुनेंगे तो हम लोग यहाँ धरना देंगे। यहाँ नहीं होगा तो हम लोग केंद्र में जाएंगे। केंद्र की योजना है आप लोग को, तो क्या राज्य सरकार आप लोग की बातें कहाँ तक मानेगी? राज्य सरकार को भी मांगना पड़ेगा, क्योंकि राज्य में हम लोग काम कर रहे हैं और राज्य सरकार तो केंद्र सरकार तक बात तो पहुंचा सकती है ना। संसद भवन में बैठक में जाती है ना, तो हम लोग की बात तो पहुंचा सकती है। अभी तक यहाँ का स्वास्थ्य मंत्री या स्वास्थ्य सचिव से आप लोग कभी मुलाकात किए? नहीं, कुछ सहिया लोग अभी 1 महीना पहले बात की हैं, स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता से बात किए हैं। उनसे तो वो आश्वासन दिए हैं कि अभी दिए थे कि दीपावली के पहले हम सहिया के लिए कुछ करेंगे, ऐसे दिए थे, लेकिन अभी तो ऐसा कुछ नहीं आया है। मेरा नाम हुआ किरण देवी और पलामू से हम हैं, प्रखंड लेसलीगंज। ठीक स्वास्थ्य सहिया है, जी। अंतिम व्यक्ति तक स्वास्थ्य का लाभ पहुंचाते हैं। जी। वैसे लोगों को जिसके पास डॉक्टर नहीं पहुंचता, आप पहुंचते, चाहे किसी भी परिस्थिति में हो, आपको कौन से काम करते हैं जो कितना मिलना चाहिए और कितना दे रहा है सरकार? डिलीवरी हम लोग करवाते हैं तो 300 रुपये मानदेय मिलता है और हाँ कमीशन 300 मिलता है। और टीकाकरण करवाते हैं, दिन भर काम करते हैं तो 150 मिलता है। अगर मिजिल्स के हम लोग अथी दिवाते हैं सुई खसरा वाला तो 100 रुपया मिलता है। अगर 1.5 साल वाला सुई दिवाते हैं बूस्टर तो 50 रुपया मिलता है उस पर। और कोई नहीं है, मिजिल्स का नहीं है, बूस्टर का नहीं है तो 150 मिलता है। ये पैसा कौन देता है आपको? केंद्र सरकार से मिलता है। 300 रुपया मान लीजिए किसी का ये करवाते हैं, तो वो पैसा आपको कहाँ से मिलता है? तो हम लोग हॉस्पिटल में कागज जमा करते हैं। केंद्र से